नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? बहुत ही अच्छे होंगे आप। एक बात तो है, देखो, अपने जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं भाई, किसी भी पेपर की, फिलहाल तो एचटेट की बात कर रहे हैं कि समय पर अगर पेपर नहीं होता है तो बड़ा भाई दुख होता है। क्योंकि बच्चे टारगेट लेके चलते हैं कि एक महीने में इतनी कड़ी मेहनत, रात रात तक पढ़ाई करते हैं, और अगर समय पर पेपर नहीं होता तो बहुत दुख होता है भाई। उतना ही दुख होता है जितना कि एग्जाम क्लियर ना होने पे होता है। मेहनत करने के बाद अगर एग्जाम ना क्लियर हो तो उतना ही दुख होता है। क्योंकि जब समय पर पेपर नहीं होता तो फिर हम उस तैयारी को छोड़ देते हैं, और फिर हमें वही जीरो से फिर शुरू करना पड़ जाता है। तो भाई देखो, दुख की बात है, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ इस बात में। क्योंकि हम भी इसी लाइन से जुड़े हैं, तो दुख तो बिल्कुल भाई जायज बात है, एक दुख। पर आपको एक बात और भाई कहूंगा, जितने भी भाई अपने स्टेट की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इसको आपने पॉजिटिवली भी लेना है भाई। देखो, इस बात को आप पॉजिटिवली लो। क्योंकि अब ये लगा लो कि एक साल बीच में मिस कर दिया सरकार ने। अब जो मैं आपको तारीख बताऊंगा, तो एक साल सरकार बिल्कुल मिस करके चल रही है, यानी कि एक स्टेट बिल्कुल मिस कर दिया सरकार ने। इसमें मैं आपको बताऊं, इस बीच में ना तो कोई वैकेंसी आई, और अभी नजदीक कोई दिख भी नहीं रही। ये आप बिल्कुल, मतलब, पॉजिटिव बात लो कि जब तक एस्टेट होता नहीं तब तक कोई वैकेंसी आएगी भी नहीं। शायद शायद 1% चांस है कि अब कोई HKRM का शॉर्ट लिस्ट मैसेज आए, वो भी शायद है भाई। देखो, उसमें भी 10% की बताऊंगा कि 10% चांसेस हैं। तो आप इसमें निफराम रहो भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बात को पॉजिटिव लो कि जो करे घूम रहे हैं एस्टेट, उनका कौन सा कुछ बन गया। जो HKRM में गए थे उनको भी, वो भी धक्के खा रहे बेचारों को। रिलीव कर दिया, रख लिया, रिलीव कर दिया, रख लिया, तलवार लटकी रही। दूसरा बेचारों ने, जिन्होंने TGT का पेपर दिया था, वो भी बेचारे बस भटक ही रहे हैं, उनकी वेटिंग नहीं आ रही। तीसरी भाई, जो JBT के अपने भाई हैं, उनका रिजल्ट था 1600 कुछ वैकेंसियों का, वो भी सरकार जारी नहीं कर रही। और अभी दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहे रिजल्ट। तो आप देख लो भाई, तो कोई समस्या वाली बात को नहीं भाई। रिजल्ट तो ये आपका एचटेट तो होगा ही होगा। तो अब दोबारा से अपना शुरू कर दो बस, यही बात कहूंगा। अब आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि ये हरियाणा बोर्ड की साइट पे इन्होंने एक शेड्यूल जारी कर दिया भाई। हरियाणा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, क्योंकि हरियाणा बोर्ड ही लेता है ना ये भिवानी एचटेट को भी। तो इन्होंने शेड्यूल जारी किया ये। इसमें डेट जारी करी वो 2 अप्रैल को। तो इन्होंने टेंटेटिव डेट है भाई, ये टेंटेटिव डेट्स हैं। 2 अप्रैल को तो इसकी JBT की कर दी इसने। 2 अप्रैल को JBT एनुअल सिस्टम एग्जाम हो जाएंगे भाई। JBT के एग्जाम होते हैं। और भाई ये जून में इनका सेकेंडरी ट्वाइस, ये मेरे को नहीं पता क्या, शायद नई चीज आई है। 9/7 में ही ओपन के हो गए भाई इनके कंपार्टमेंट के, सीनियर सेकेंडरी के कंपार्टमेंट के पेपर। और 10 सितंबर को सीनियर सेकेंडरी ओपन के होते हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। तो ये नवंबर, ये बोले, ये बोला एचटेट नवंबर में। तो नवंबर की डेट दे रहा है भाई। तो इसमें आपको नवंबर में, नवंबर से मिस नहीं होता भाई, क्योंकि नवंबर की ही डेट होती है। नवंबर से दिसंबर बस में भी हो जाए, वो भी मुश्किल है। इस बार मिस नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि एचटेट की एग्जैक्ट डेट ही दिसंबर में बैठता है। शेड्यूल ही नवंबर में बैठता है इसका। तो इस बार ये बिल्कुल कंफर्म है भाई, इसमें हो जाएगा ये। तो आपसे यही मैं कहूंगा कि अब अपनी तैयारी में लग जाओ। और इसमें लगभग आप ये देख लो 6-7 महीने जो भी हैं, तो तैयारी में लगो और एक अच्छा स्कोर लो। 100 प्लस का स्कोर तो होना ही चाहिए।
वो बेस्ट स्कोर बेस्ट होता है। वैसे तो क्वालिफाई माना जाता है इसका कि क्वालिफाई ही कर जाओ, और जितना अच्छा स्कोर आता है कई बार इसका भी परसेंटेज काउंट कर लिया जाता है। तो और किसी अपने साथी को कोई भी दिक्कत हो तो इस मैसेज करके पूछ सकता है। बाकी आप आने वाले भावी टीचर्स हो, देश का भविष्य है, बच्चे आपके हाथ में होंगे, तो आपको स्ट्रेस लेना तो आना ही चाहिए। स्ट्रेस कैसे ली जाती है और उसको कैसे रिमूव किया जाता है स्ट्रेस को, तो अपने आप को इतना तो हमें स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचर दूसरों को सिखाता है। तो यही थी भाई आज की बात। आगे आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को जरूर कमेंट करना, आपकी क्वेरी का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो सारे भाइयों को राम